इंडिया को क्या जरूरत पड़ी कि उसे पेमेंट चाइनीज करेंसी में करनी पड़ी। डी डॉलराइजेशन, कि अब कंट्रीज और नेशंस नहीं चाहती कि वो सिर्फ डॉलर पे डिपेंड रहे। तो इंडिया का बिगर आइडिया जो है वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो कहता है कि मैं किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेट इट बी अमेरिका, रशिया और चाइना। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी न्यूज की जो सिर्फ ऑयल के बिजनेस से नहीं बल्कि आर्थिक आजादी, इंडिया की आर्थिक आजादी और ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़ी है। रियूटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की सरकारी रिफाइनरीज ने रशिया से लिए गए तेल की पेमेंट चाइनीज युआन में करी है। अब आप सोच रहे होंगे इंडिया को क्या जरूरत पड़ी कि उसे पेमेंट चाइनीज करेंसी में करनी पड़ी। तो आज आप इसे डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप ये देख सकते हो रियूटर की रिपोर्ट जिसमें क्लियरली लिखा है कि इंडिया के स्टेट बायर्स ने पेमेंट करी है चाइनीज युआन में। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर रशिया को डॉलर से क्या प्रॉब्लम है, वो डॉलर क्यों नहीं एक्सेप्ट करता। तो इसका बैकग्राउंड आता है रशिया यूक्रेन वॉर में, जिसके बाद वेस्ट ने रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा दिए थे और रशिया को यहां तक कि स्विफ्ट सिस्टम से भी निकाल दिया गया था। एज ए रिजल्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया रशिया के लिए डॉलर में ट्रेड करना। तो अब ये तो क्लियर था कि ट्रांजैक्शंस जो है डॉलर में नहीं हो सकती। तो अगर डॉलर नहीं चलेगा तो रशिया ने क्लियरली कहा कि युआन या दिरहम मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो हमें समझ आ गया कि रशिया डॉलर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा। अगर हम समझने की कोशिश करें ओल्ड पेमेंट सिस्टम जब हम पेमेंट डॉलर में करते थे और न्यू पेमेंट सिस्टम जब हम डायरेक्टली युआन में कर रहे हैं, तो क्या फर्क आएगा। अगर ओल्ड पेमेंट सिस्टम को देखें तो पहले डॉलर को दिरहम में कन्वर्ट करना पड़ता था ऑयल लेने के लिए सऊदी से, फिर दिरहम को युआन में और फिर युआन को रूबल में जो रशिया की करेंसी है। ये 3 स्टेप प्रोसेस कंप्लीटली फॉलो करना पड़ता था और हर स्टेप पर बैंकिंग चार्जेस लगते थे और इतने स्टेप्स होने की वजह से टाइम कंज्यूमिंग था और रिस्की भी था। लेकिन अगर अब हम नए पेमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें डायरेक्टली जो है इंडिया पेमेंट कर देगा युआन में, जो कि फास्टर हो जाएगा, चीपर हो जाएगा, क्योंकि हर स्टेप पे लगने वाले चार्जेस अब हम अवॉइड कर पाएंगे और ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो हमें समझ आ गया कि रशिया डॉलर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा और पुराने और नए पेमेंट सिस्टम में क्या टेक्निकल डिफरेंस है। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया ने इतना बड़ा पॉलिसी टर्न कैसे लिया। इंडिया क्लियरली बोलता था कि 2023 तक भारत की कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग स्टैंड था कि हम चाइना की करेंसी यूज नहीं करेंगे और इसका रीजन सिंपल था क्योंकि हमारे बॉर्डर क्लैशेस चलते रहते थे, बॉर्डर टेंशन चलती रहती थी, गलवान क्लैशेस हो चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में चाइना के साथ डिस्प्यूट हो। बट अब हम देख रहे हैं लास्ट कुछ टाइम से ये सीन बदलता हुआ दिख रहा है हमें। अगर हम देखें तो 5 साल बाद इंडिया और चाइना के बीच में वापस फ्लाइट्स को रिज्यूम कर दिया गया है और यहां तक कि पीएम मोदी खुद चाइना गए हैं 7 साल के बाद एससीओ समिट को ज्वाइन करने और दोनों देशों के बीच डायलॉग की बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये क्लियर है कि अब थोड़े से चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप्स पहले से बेटर होते हुए दिख रहे हैं। ये स्टेप सिर्फ ट्रेड पॉलिसी का नहीं है, हम ये नहीं कह सकते ये खाली ट्रेड पॉलिसी के लिए लिया गया है, बल्कि एक प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी का भी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। अब बात करें कि डॉलर का राज इतना कम कैसे हो रहा है, पेट्रो डॉलर वर्सेस पेट्रो युआन। अब आप सोच रहे होंगे पेट्रो डॉलर क्या टर्म है और इसका क्या मतलब है। अगर हम देखें डिकेड से जो ऑयल लेने के लिए ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें हमेशा से डॉलर को यूज किया जाता था, किसके लिए, ऑयल ट्रेड के लिए। और इसी को कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम कि हम बेसिकली पेट्रोल लेने के लिए, ऑयल लेने के लिए डॉलर को यूज करते थे और इसे बोला जाता था कि हर जगह पेट्रो डॉलर सिस्टम यूज किया जाता है। लेकिन जो है लॉजिक सिंपल है। तो उस टाइम पे क्या होता था, हमें जितना ज्यादा ऑयल ट्रेड करना होता था उतना ज्यादा हमें डॉलर चाहिए होता था, क्योंकि ऑयल की ट्रांजैक्शन के लिए हम डॉलर को यूज कर रहे थे। जितना ज्यादा ऑयल डिमांड उतनी ज्यादा डॉलर डिमांड और इससे एज ए रिजल्ट अमेरिका की करेंसी जो है ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल बन रही थी। बट अब जो है शिफ्ट शुरू हो चुका है। इंडिया, रशिया, चाइना जैसी ब्रिक्स नेशन जो हैं उन्होंने क्या कर दिया है, ऑयल और ट्रेड डील्स में अपनी लोकल करेंसीज को यूज करने लगे हैं। वो चाहते हैं कि वो नो लॉन्गर डिपेंडेंट रहे सिर्फ और सिर्फ डॉलर के ऊपर। यानी यही ट्रेंड कहलाता है डी डॉलराइजेशन, कि अब कंट्रीज और नेशंस नहीं चाहती कि वो सिर्फ डॉलर पे डिपेंड रहे, इसीलिए वो डॉलर को अवॉइड कर रहे हैं। ये एक साइलेंट इकोनॉमिक रेवोल्यूशन जो है चल रहा है।
भारत का युआन में पेमेंट इसी ग्लोबल मूवमेंट का एक प्रैक्टिकल स्टेप है टुवर्ड्स अ मल्टी करेंसी वर्ल्ड ऑर्डर। अब हम डॉलर, पहले जो है डॉलर डोमिनेट करता था, लेकिन अब हम मल्टी करेंसी वर्ल्ड ऑर्डर में जा रहे हैं, जहां पे मल्टीपल करेंसी, अलग अलग कंट्री की करेंसीज को यूज किया जाएगा। अगर हम देखें कि ब्रिक्स का न्यू फाइनेंशियल ऑर्डर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेप्स लिए, आयरनी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से चाहते थे कि ब्रिक्स नेशन जो यूनाइटेड नहीं रहे उसमें दरार आ जाए, लेकिन आयरनी ये है कि ब्रिक्स, डोनाल्ड ट्रंप के खुद के एक्शंस की वजह से आज ब्रिक्स जो है यूनाइट होता हुआ दिख रहा है। उन्होंने जो टैरिफ्स लगाए जिसका असर इंडिया पे भी हुआ, हमने इसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस भी किया है। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो उन्होंने फॉलो करी और यूएस चाइना ट्रेड वॉर हुई, इन सब की वजह से ब्रिक्स जो है आपस में यूनाइट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और ब्रिक्स ने जो है काउंटर मूव किया। ब्रिक्स नेशन ने सोचा अगर डॉलर किसी का वेपन बन सकता है, अमेरिका अगर डॉलर को वेपन की तरह यूज कर रहा है, तो देयर इज अ हाई नीड कि हम अपना सिस्टम बना ले, जिससे कि कल हमें बहुत बड़ा सेटबैक ना हो। हमें टाइम रहते ही अपना सिस्टम बना लेना चाहिए। और अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो रशिया क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है युआन को ट्रेड के लिए। इंडिया को देखें तो इंडिया पे कर रहा है युआन में, और चाइना की बात करें तो वो तो पुश कर रहा है कि हम ब्रिक्स नेशन को एक कॉमन करेंसी निकाल देनी चाहिए। तो ये तीनों बातें क्लियरली डी डॉलराइजेशन की तरफ इशारा करती हैं कि सभी नेशंस कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर को दूर कर दिया जाए, जिससे वो इतना पावरफुल ना रहे कि वो एज अ वेपन यूज हो पाए। ये सब चीजें एक ही बात दिखाती हैं कि डॉलर की मोनोपोली अब नहीं चलेगी, वो चैलेंज हो चुकी है। एक नया फाइनेंशियल ऑर्डर जो है राइज कर रहा है, जो किसके द्वारा लीड किया जा रहा है, ब्रिक्स नेशन के द्वारा लीड किया जा रहा है। और इंडिया को, अब आप सोच रहे होंगे इस सब में बेनिफिट इंडिया का क्या होने वाला है, तो इंडिया को डायरेक्ट बेनिफिट होंगे। चीप ऑयल मिलेगा, रशिया से मिल रहे हैं हमें डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल, और फास्टर पेमेंट्स होंगी, हमने पीछे डिस्कस किया, और हमारी ऑयल सप्लाई जो है रेगुलर रहेगी। बट इंडिया का जो है आप देखो तो इंडिया ने हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना के रखा है। हम ये नहीं कह सकते कि अब इंडिया जो है चाइना कैंप में ज्वाइन हो गया। इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्गर पावर जो है उसकी बैलेंसिंग पावर है। अमेरिका के साथ हम डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप करते हैं, रशिया के साथ हम एनर्जी की पार्टनरशिप करते हैं, और चाइना के साथ हम पर्टिकुलर सेलेक्टिव ट्रेड एंगेजमेंट करते हैं। तो इंडिया का बिगर आइडिया जो है वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो कहता है कि मैं किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेट इट बी अमेरिका, रशिया और चाइना। जहां पे भी उसके नेशन का इंटरेस्ट होगा, उसके नेशन का फायदा होगा, वो उसी कंट्री के साथ उसी पर्टिकुलर सेक्टर में डील करेगा। ये एमसीक्यू है द टर्म पेट्रो डॉलर सिस्टम, जो हमने पीछे डिस्कस किया, जिससे हम धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, उसका क्या मतलब है। हो सकता है ये टर्म न्यूज में होने की वजह से यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ ले। द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन ऑयल ट्रेड, the global oil trade being denominated in US dollar, a dollar-backed digital currency for energy, and oil pricing by OPEC using a basket of currency. A, B, C, D में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। और डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ करियरविल आईएएस, बिकॉज ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन का। मिलते हैं जल्दी नए डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर।